नमस्कार। आज अपन अध्याय 5 अनोखी सूझ का दूसरा भाग यानी पहले अपन ने प्रथम भाग पढ़ा था। आज अपन दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहीं से प्रारंभ होता है, देवताओं ने न था, यहां तक प्रारंभ होता है और यहां समाप्त। तो अपन प्रारंभ करने से पूर्व चलिए, हाँ, किन किन के बीच झगड़ा हो रहा था, कोई बता सकते हैं आप में से? अच्छा, ठीक है, यानी देवताओं और दानवों के बीच झगड़ा हो रहा था। ठीक, वो दोनों मिलकर देवता और दानव किसके पास गए? हाँ, दोनों मिलकर देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास है। तो आगे बढ़ पढ़ते हैं। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी ने दोनों को एक शर्त रखी कि आप मेरे यहां आ जाना और जो मैं बात बताऊं उसी बात को करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित हैं और भोजन करने से पूर्व एक शर्त है, कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों तरफ अपने अपने कक्ष में सबके थाल, भोजन के थाल परोस दिए, लड्डू लाकर रख दिए। तो देवताओं ने किस प्रकार से भोजन किया? देवताओं ने एक उपाय सोचा, यानी एक युक्ति उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठा उठा कर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। लड्डू इस प्रकार से एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, कुछ ही समय में थाल सारा साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। थाल के अंदर जितने भी लड्डू थे खत्म हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल, यानी बिल्कुल एकदम शांत भाव से, कोई किसी प्रकार से शोरगुल नहीं था, आवाज नहीं थी। देवताओं ने शांति पूर्वक भोजन किया, देवताओं ने मिलकर शांति पूर्वक भोजन किया। दूसरे कक्ष में दानव थे। अब दानव क्या करते देखो, सुनो। तो दानव अपने कमरे में परेशान थे, यानी दानव अपने कक्ष में परेशान थे। कैसे? वे सोचने लगे, बेकार ही यहां आए। मन में विचार करने लगे कि अपन यहां बेकार यहां पहुंचे हैं, नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। अगर अपन यहां नहीं आते तो ये किसी प्रकार से अपने को परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब आ ही गए हैं तो हमारे को परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए देवताओं की भांति, यानी, और लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, और लड्डुओं के थाल पर एक दूसरे पर टूट पड़े। खाना प्रारंभ किया, लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। उन्होंने तो ऐसा लड्डू बहुत, जैसे प्रथम बार ही देखा, इस प्रकार से टूट पड़े और लड्डू लेकर वो ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, जैसे लड्डू नीचे आता पुनः तो अपना मुंह खोलकर मुंह लपकाते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। जब मुंह तो खोल लेते थे कि भाई मुंह में आ जाएगा, लेकिन आने से पूर्व वो लड्डू कहीं साइड में, यानी दाई तरफ बाई तरफ गिर जाता और वह जमीन पर गिरते, यहाँ सिर पर गिरते वो उसका चूर चूर, यानी उसका चूरा हो जाता, बिल्कुल, हाँ, बिखर जाता। कमरे से हो ही की आवाजें आती रही और कमरे से
शोरगुल की आवाजें हो हा ही की आवाजें आती रही। सीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे, सीखते रहे, चिल्लाते रहे, लड़ते रहे और झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। जब फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि सारी स्थिति स्पष्ट हो गई, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है पता लग गया। देवताओं ने कहा, प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ हैं। प्रजापति ने बताया कि देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? फिर कहा जानते हो क्या क्या कारण? इसीलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। देवताओं ने सहकार की, एक दूसरे की भलाई का कार्य किया, सहकार की भावना से काम किया। क्या क्या? खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी खुद को भी खाओ और खुद भी खाओ लड्डू और दूसरों को भी खिलाओ, यानी दोनों के लिए समान किया। जियो और जीने दो की भावना से। यही थी इनकी विशेषता, यही थी देवताओं की विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम किया, सूझबूझ दिखाई। देवताओं ने अपनी बुद्धि से, विवेक से कार्य किया और अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी दिखाई। ये आमने सामने बैठ के एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। यानी इस प्रकार दिखाई, आमने सामने बैठ के एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और इस प्रकार से लड्डू के थाल को साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानव ने यह शर्त का पालन तो किया। दानव ने भी इस शर्त जो रखी थी ब्रह्मा जी ने, उस शर्त का पालन जरूर किया, लेकिन वो क्या करते? लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिया। न तो खुद ने खाया और न दूसरों को खाने दिया, तो लड्डू का चूर चूर कर दिया, बिखेर दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। यानी कहा है लड्डू तो बिगड़ ही गए, लेकिन पेट नहीं भरा गया। यानी न तो खुद ने खाए न दूसरों ने खाए। इस प्रकार से दोनों में अंतर था, देवता और दानवों में। तो इसमें एक कहा गया है, एक युक्ति है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यानी जिसके पास बुद्धि है वही बल है, उसके पास बल है। इसलिए संस्कृत में एक सूक्ति भी है, बुद्धिर्षय बलम तस्य। यानी संस्कृत में बुद्धिर्षय बलम तस्य। तो ये एक पौराणिक कथा थी। इस कथा के आधार से हमें भी जीवन में किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, हमें भी किस प्रकार से रहना चाहिए। संकट के समय में हर व्यक्ति की उसकी बुद्धि, उसका विवेक ही काम आता है कि कोई भी कार्य, कितनी भी परिस्थिति कठिनाई में क्यों नहीं हो, तो अपने को हर कार्य को करते समय अपने विवेक से अच्छी तरह से सोच कर, विचार कर फिर आगे कदम लेना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, हमें भी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। आगे इसी पाठ में जो कठिन शब्दार्थ दिए हुए, जो लिखे हुए अपने श्याम पर, देवताओं ने इसके बाद में उपाय, तरीका, शोर, आवाजें, चिल्लाना, बेकार, फालतू, चूर चूर होना, बिखर जाना। ये एक चूर चूर होना, बिखर जाना, ये एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है, चूर चूर होना, बिखर जाना। हाँ, इसका अर्थ होता है जिस प्रकार से कहा, मुहावरे के अंदर क्या कहा है? चूर चूर होना, बिखर जाना, यह बताया गया है। धन्यवाद।